जी मैं इस वक्त लिबर्टी गोल चक्कर पर हूँ, जहाँ पर रक्षा यूनियन के मरकज़ी सदर राना मुसव्वर इकबाल मेरे पास मौजूद हैं। इनसे मैं चंद सवाल करना चाहता हूँ कि पूरे लाहौर में ये रक्षा यूनियन को सरबराही के तौर पर काम करते हैं, तो आप मुझे राना साहब ये बताएंगे कि रक्षा यूनियन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम सफ़र भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे शिरकत लाए। देखें जी, हमारे दो ही मुतालबात रहे हैं, तो तीसरा मुतालबात रक्षा यूनियन का नहीं रहा। पहला मुतालबात ये है कि हमें लाहौर में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, गुंडागर्दी की जाती है। ना तो हमें रिक्शा ड्राइवर, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर भी मजदूर ड्राइवर में आते हैं ना, मजदूर ये भी, ये कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं। अगर ये लैंडलॉर्ड होता तो रिक्शा ना चलाता। पहला तो हमें कहीं पे भी स्टैंड फराम नहीं किए जाते, अगर किए हुए हैं तो एक बदमाश बंदे को दिए गए हैं, और वो बदमाश बंदा किसी बंदे को खड़े नहीं होने देता। वो अपने स्टैंडों पे, क्योंकि वो कहता है कि मेरी जागीर, मेरा मालिक, मैं ही लाहौर का मालिक हूँ। क्या वो लाहौर का मालिक है? मेरी मरियम साहबा से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पे मसलत एक बंदा हुआ है, उसका कोई तोड़ नहीं है, इन रिक्शों वालों का कोई हक नहीं है। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि हमें लाहौर ट्रांसपोर्ट, जो आज पंजाब ट्रांसपोर्ट बन गई है, इससे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रिक्शा ड्राइवरों के हकूक़ ये पूरे नहीं करते। ये हकूक़ पूरे करना हुकूमत के काम है। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम टैक्स देते हैं, हर चीज़ एक एक रुपये का टैक्स देते हैं। हमने अगर खाना है उसका भी टैक्स, हम अगर मरीज़ लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं उसकी भी पर्ची। ये बत्ताखोरी नहीं तो क्या? ये बत्ताखोरी ख़त्म करने के लिए मैं बार बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, CTO साहब को भी दे चुका हूँ, कमिश्नर साहब को भी दे चुका हूँ, वज़ीर आला हाउस भी पहुँचा चुका हूँ, ठीक है, और LTC पंजाब जो ट्रांसपोर्ट है उनको भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ कि हमारे भी हकूक़ हैं, आप हमें हकूक़ दें, हमें रोड पे तहफ़्फ़ुज़ दें, ताकि हम शहरियों को अच्छी सहूलत फराहम कर रहे हैं ना। कोई हम अपनी सवारी तो उठा नहीं रहे, ये आवाम जो है ये भी हमारे पाकिस्तान की है ना, इसका बोझ हम उठा रहे हैं ना। अब देखिए, हमें 50 रुपये किराया देना होता है, हमें 100 बातें सुननी पड़ती हैं, हम वो बातें बर्दाश्त करते हैं, हमें करनी पड़ेंगी और कर रहे हैं। लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि इस ड्राइवर को, रिक्शा ड्राइवर को भी प्रॉपर वही हकूक़ मिलने चाहिए जो प्रॉपर दूसरे बंदों को मिल रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो ये अड्डे दिए हुए हैं, जो बदमाश है, PTI दौर में क्यों नहीं ख़त्म हुआ? हमने PTI में 90% ये ख़त्म करवा लिए थे। 90% हमें हर जगह पे मिलना ज़्यादा शुरू हो गई थी। लेकिन जब से ये निगरान हुकूमत आई है, उसके बाद ये अभी हमें कहीं पे भी कोई जगह पे स्टैंड फराम नहीं किया जा रहा। हम CTO साहब को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, हम हर महकमे में जा चुके हैं, हमें अभी तक कहीं पे भी स्टैंड कोई फराम नहीं किया। नहीं, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो आप स्टैंड लेना चाहते हैं, PTI दौर में ख़त्म हो गए, अब नॉन लीग आ गई, उसकी पकड़ मजबूत होगी, इसको कोई सियासी लोग सपोर्ट कर रहे हैं? ज़ाहिर बात है, ये सियासत है भाईजान। हम आपको एक मैं बात बताऊँ, हमारा किसी जमात से तल्लक नहीं है, ठीक है, बताते खुद हर बंदे का अपना अपना विज़न होता है, लेकिन हमारा तल्लक है रिक्शा ड्राइवर से। मेरा तल्लक, मैं रिक्शे की आवाज़ बन रहा हूँ और बनूंगा। जो भी लीडर यहाँ पे बना, उसको कहीं ना कहीं लीडर किसी ना किसी की सपोर्ट ज़रूर होती है। हमें सपोर्ट है तो अल्लाह की ज़ात की है और ड्राइवरों की है, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अब मैं आज से ये तरीक़ का आगाज़ कर रहा हूँ कि अब लाहौर में किसी की गुंडागर्दी रिक्शा में नहीं चलने दूंगा, जो मर्जी हो जाए। उसका मुतालबा है जो आप स्टैंड पर लिया हुआ है सियासी ताकत के ज़रिए, उसका ये मुतालबा है कि आपका जो भी रिक्शा आएगा हमें पर्ची मिलेगी, अगर पर्ची नहीं देता तो वहाँ पर खड़ा नहीं होने देता। यही बिल्कुल उसका ये मुतालबा है। वो हर रिक्शे वाले से 100 रुपये ले, 200 रुपये उसका ले रहे हैं। वो उनकी बत्ताखोरी, उनकी गुंडागर्दी, एक तो है बदमाश गुंडागर्दी होती है, हुकूमत करती है। हुकूमत से लोगों की जो सपोर्ट जिन लोगों को होती है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। मतलब कि ये वो लोग हैं कि जिनको हुकूमत की पीछे पुष्पणी है, वो आगे से ड्राइवरों पे जुल्म करी जा रहे हैं। नहीं तो जो वो 100 रुपये या 200 रुपये लेते हैं, इसमें हुकूमत को चार्जेस मुहैया करता है या नहीं करता? नहीं, हुकूमत को कुछ नहीं जाता। वो खुद ही अपना जो है वो प्लाट बना रहा है, स्कीमें बना रहा है, वो खुद ही अपना कारोबार उसने शुरू किया हुआ है। ये कारोबार उसी का, किसी और का कारोबार नहीं। और उसके बारे में ये मुझे ये एक और बताए बात कि जो वार्डन है, उनका क्या आपके साथ रवैया है? वार्डन वाले तकरीबन हमारे साथ कुछ रवैया अच्छा रखते हैं, लेकिन वार्डन वालों को भी जब पीछे से दबाव आता है तो फिर वो भी हमारे से सख्ती करते हैं। लेकिन वार्डन वाले भी हमें बिला वजह टारगेट चलान हमारे वार्डन वाले भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि रिक्शा ड्राइवर को कोई महकमा नहीं छोड़ता, सवारी तक नहीं छोड़ती, किसके हाथ में लगे उसी को पकड़ लिया। मतलब कि ये रिक्शा ड्राइवर वो वाहिद वो चीज़ है कि जिसका कोई मतलब कि अभी तक असर कोई किसी किस्म का जो है समझे ना कि मतलब कि इसका कोई
वाली वारस नहीं बन रहा, ये लावारसों की तरह हम चलाते हैं रिक्शा। अल्लाह ना करे हमारा कहीं रिक्शा लग जाता है, लोग जाने वाले हमें गाली निकाल के जाते हैं, आने वाले को जो लगाते हैं उसको गाली नहीं देते। लेकिन इंशाल्लाह इन रिक्शा ड्राइवर भाइयों की आवाज़ बनूंगा और ये हुकूमत वज़ीर आला वज़ीर आज़म तक बात पहुँचाऊँगा कि हमारा भी हकूक़ है, हमारे भी हक हैं। आपके तरीके का आगाज आज से शुरू किया है, इंशाल्लाह आज से। तो आपके साथ ड्राइवर भाई जो रिक्शा ड्राइवर है वो ताउन कर रहे हैं? मेरा रिक्शा ड्राइवर मेरे साथ जो भी लाहौर रिक्शा यूनियन में आज तक हमने जिस मंशूर पे यूनियन शुरू की थी, आज भी मेरे उसी मंशूर पे यूनियन है। अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मंशूर था वही मंशूर पे पूरा उतरे हैं और अभी भी नेक्स्ट जो मंशूर आज से तैयार किया जाएगा उस पे पूरा उतरेंगे और इन ड्राइवरों को स्टैंड फराम करवा कर रहेंगे। थैंक यू। राना मुसव्वर साहब का मरकज़ी सदर है, उनका यही मुतालबा है कि हमने अपने जो ड्राइवर हजरात हैं उनको स्टैंड लेकर देने हैं। उनका जो भत्ता माफिया है जो उनको स्टैंड नहीं दे रहा और हुकूमत के चंद लोग हैं जो पुष्ट पनाही करते हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तसव्वुर अब्बास, डिप्टी ब्यूरो चीफ, A1 न्यूज़, लाहौर।